कर्नाटक के ऐसे अनोखे गांव जहां हर शख्स करता है संस्कृत में बात। आखिर क्या है इन गांवों की कहानी? हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से कहीं भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। लेकिन भारत के दो ऐसे गांव हैं जहां के लोग फर्राटेदार संस्कृत भाषा में बोलते हैं। चलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन गांवों के बारे में बताते हैं। आखिर वो गांव हैं कहां और कौन से हैं। भारत का अंतिम संस्कृत भाषी गांव कर्नाटक के मत्तूरू एक ऐसा गांव है। इस गांव के आसपास के लोग कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन इस गांव का बूढ़ा हो या बच्चा सभी फर्राटे से संस्कृत भी बोलते हैं। मत्तूरू गांव कर्नाटक से 30 किलोमीटर दूर तुंग नदी के किनारे बसा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस गांव की आबादी कुल 3000 है। गांव के बारे में दिलचस्प बात तो यह है कि इसे भारत का अंतिम संस्कृत भाषी गांव कहा जाता है। यहाँ हर शख्स संस्कृत से अच्छी तरह वाकिफ है। कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत? 1981 में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए गठित संस्था संस्कृति भारती ने मत्तूर में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें पड़ोसी उडुपी में पेजावर मठ के संत सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया था। जब संत ने संस्कृत को संरक्षित करने के लिए मत्तूर में गांव वालों के उत्साह को देखा तो उन्होंने तुरंत संस्कृत भाषा को अपनाने की गुजारिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था। लोगों ने अपना ली थी कन्नड़ भाषा। इस गांव में प्राचीन काल से संस्कृत बोली जाती है, लेकिन एक समय था जब लोगों ने कन्नड़ बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन पेजावर मठ के स्वामी की सलाह के बाद यहाँ के लोग संस्कृत भाषा बोलते आ रहे हैं। मत्तूर एक कृषि प्रधान गांव है जो धान और सुपारी की खेती करता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा गांव। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा गांव है जहां के रहने वाले लोग संस्कृत बोलते हैं। यह है मध्य प्रदेश का राजगढ़। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर झिरी गांव ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस गांव में रहने वाला हर शख्स संस्कृत में ही बात करता है। देखा जाए तो यहाँ के लोगों ने संस्कृत भाषा को पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल भी लिया है। संस्कृत में घरों के नाम। झिरी गांव के घरों के नाम भी संस्कृत में हैं। कई घरों के बाहर संस्कृत ग्राहम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, शादी और अन्य मौकों पर महिलाएं संस्कृत भाषा में ही गीत गाती हैं। मध्य प्रदेश आने वाले सैलानियों के बीच भी ये गांव चर्चा का विषय बना रहता है। हमारी इस वीडियो के जरिए आज आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर भारत में कौन से वो गांव हैं जहां संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।